कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। दुखर प्यारो मेरो प्राण को, दुखर प्यारो मेरो प्राण को सुन छोड़ो क्यों कर जाए जो लियो है बुलाए, लियो है बुलाए। दुखर प्यारो मेरो प्राण को, दुखर प्यारो मेरो प्राण को सुन छोड़ो क्यों कर जाए जो लियो है बुलाए, लियो है इन अवसर दुख पाए, इन अवसर दुख पाए, कहाँ चाहियत है इन अवसर दुख पाए, कहाँ चाहियत है दुख बिना चरण कमल को, दुख बिना चरण कमल को कब मिलेगा लियो है लियो है दुखर प्यारो मेरो प्राण को, दुखर प्यारो मेरो प्राण को सुन छोड़ो क्यों कर जाए जो लियो है लियो है बुलाए। दुख को निभाऊं ना मिले, सुख को तो सब ब्रह्मांड, दुख को निभाऊं और सुख को तो सब ब्रह्मांड। इन झूठे दुख से भाग कर, इन झूठे दुख से भाग कर होवत सूखा लियो है लियो है दुखर प्यारो मेरो प्राण को, दुखर प्यारो मेरो प्राण को सुन छोड़ो क्यों कर जाए जो लियो है लियो है लियो है लियो है।
सुपन माही सुख साक्षात लेवो ते निद्रा माँ के मलेवाए। ए तो आकार करे ने जो ने उजला माहे तो अधम अंधार खाए ने पीरे से ज्या सुख भोगवे एहनी बाटें चालता करार एहनी बाटें चालता करार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, भ्रांत माहिली जहाँ भाजे नहीं प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, सुंदर अवसर, सुखद अवसर, सार गर्भित अवसर, ज्ञान प्राप्ति का अवसर, भक्ति प्राप्ति का अवसर, सेवा करने का अवसर, ऐसा जीवन हमको मिला हुआ है। देव दुर्लभ इनको इसको कहा जाता है ना, मानव जीवन को कहा जाता है देव दुर्लभ है ये मानव जीवन। तो ऐसे इस मानव जीवन में हम लोग जी रहे हैं, तो इसका सही अर्थ, सही मार्ग, सही तात्पर्य, सही दिशा की ओर हम आगे बढ़े। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि गलत दिशा में हम लोग चलते हैं, तो चलते तो रहते हैं परंतु गंतव्य में नहीं पहुंचते, भटक जाते हैं। कहीं न कहीं हमारी यात्रा भटकाव पूर्ण यात्रा होती है। और सही दिशा में जाएंगे तो यात्रा भी होगी, गंतव्य में भी पहुंचेंगे, ठिकाने में भी पहुंचेंगे, लक्ष्य को भी साधेंगे, सिद्धांत के हिसाब से भी चलेंगे और हमेशा हमेशा परम पद और मोक्ष पद को भी पाएंगे। तो इसके लिए श्री प्राणनाथ जी महाराज का निर्देश देखिए। प्राणनाथ जी महाराज ने हमें क्या कहा? हितकारी बनो, परोपकारी बनो, सेवामुखी बनो, धर्मानुरागी बनो। और कुछ लोग क्या होते हैं कि षड्यंत्रकारी, आतंककारी। समाज का एक वर्ग ऐसा भी है कि षड्यंत्र करते रहता है। समाज में ही षड्यंत्र, राजनीतिक क्षेत्र में भी षड्यंत्र, देश में भी षड्यंत्र, कुछ न कुछ षड्यंत्र। और एक वर्ग तो आतंकवाद से जुड़ गया। फिर अब देखिए, विश्व मानव को देखा जाए तो पाकिस्तान का एक वर्ग ऐसा है कि आतंक मचाते रहता है, और हिंदुस्तान में, भारत में भी कुछ उनको साथ देने वाले, उनको घर में बिठाने वाले, कुछ आतंकी तैयारी है तो उसमें सहयोग करने वाले ऐसे लोग भी हैं। तो वह देशद्रोही हैं। देश के जो नियम कानून, देश की जो स्थिति है उसको असामान्य करने के लिए जो लोग जुटे हुए हैं उनको आतंककारी कहा जाता है। आतंक फैलाना दुनिया में, दुनिया में चैन से किसी को रहने नहीं देना। फिर एक वर्ग है षड्यंत्रकारी, कुछ कुछ झमेला पैदा करते रहना, कुछ ना कुछ समाज को लड़ाते भिड़ाते रहना, जूझने की स्थिति बना देना। ऐसे षड्यंत्र में भी कुछ लगे रहते हैं। और समाज का एक वर्ग ऐसा है कि परोपकार करो, परोपकार करो, सबके हितकारी बनो, सबके कल्याणकारी बनो।
सबको साथ लेकर के चलो, किसी के साथ बैर विरोध न करो, किसी को नीचा मत दिखाओ। सब हमारे देशवासी हैं, सब में एक मानवता है, इंसानियत कहते हैं ना, ह्यूमैनिटी सब में है। इसलिए मानव मानव का हितकारी बने, मानव मानव के लिए सहयोगी बने। देखिए, प्राणनाथ जी ने भी हमें सहयोगी बनने के लिए, साथी बनने के लिए, सुंदर साथ, सुंदर संगठन बनाने के लिए, सुंदर साथ का अर्थ ही होता है सुंदर संगठन, ऐसा सुंदर संगठन कि कभी टूटे नहीं, कभी भंग ना हो। जब तक जिंदगी है सुंदर साथ का संगठन बना रहे, हम उसके इकाई बने रहें, उसके सदस्य बने रहें। संगठन तोड़ने का, संगठन बिगाड़ने का, संगठन भंग करने का कोई भी ऐसा कार्य हमसे नहीं होना चाहिए। ऐसे कपट विचार, तुच्छ विचार हमारे मन में आना ही नहीं चाहिए। हम तो हमेशा सद्विचार और सतमार्ग पे, सन्मार्ग पे हम लोग चलते रहें और सबको जोड़ करके हम चलें। देखिए, घटाने में दुख का अनुभव होता है, जोड़ने में सुख का अनुभव होता है। देखिए, संपत्ति जोड़ने में कितना सुख का अनुभव होता है ना, संपत्ति घटाने में दुख का अनुभव होता है। कभी कभी कोई संपत्ति बेचना पड़े, कोई संपत्ति खर्च हो जाए, मन में दुख होता है, क्योंकि घटाने की प्रक्रिया हम लोग मानते नहीं, हृदय से सपोर्ट नहीं करते हैं। बढ़ाने की प्रक्रिया को हम सपोर्ट करते हैं कि किसी भी चीज को हम बढ़ाएं, इज्जत को भी बढ़ाएं, मान सम्मान को भी बढ़ाएं, भक्ति को भी बढ़ाएं, सेवा को भी बढ़ाएं, भावना को भी बढ़ाएं। हमेशा बढ़ाने वाले, जोड़ने वाले बने, तोड़ने वाले न बने। यही शिक्षा प्राणनाथ जी हमें वाणी के माध्यम से सार रूप में प्रदान कर रहे हैं। और हमारा वही प्रकरण चल रहा है, राग सिंधुड़ो गुजराती भाषा में, बाटड़ी बिसमीरे साथिड़ा बेहद तणी। आज की चौपाई में कहते हैं, भ्रांत माहेली जी हाँ भाजे नहीं। कहते हैं हमारे मन में भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां क्या है कि भ्रम पाल करके बैठना, भ्रम भ्रांति कहते हैं ना, किसी भ्रम को पाल करके बैठना और उसको दूर करना ही नहीं। कई कई लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, भ्रम पाले रहते हैं और लोगों के दिमाग में भी भ्रम भर देते हैं। तो भ्रम से भ्रांति शुरू होती है, फिर लोग भटक जाते हैं भ्रांति होने के बाद। जैसे आपको भ्रांति कब होती है, रात को आराम से सोइए, अच्छी नींद लीजिए। अच्छी नींद लेने के लिए राज्य का निज नाम जप करके सोना चाहिए, टेंशन लेकर के नहीं, किसी व्यक्ति को याद करके, किसी वस्तु को याद करके नहीं। राजश्यामा जी 5वीं भौम के परवाली मंदिर में आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। हम अपने कक्ष में राजश्यामा को प्रणाम करके, जैसे सखियां अपने अपने कक्ष में विश्राम करने आती हैं 5वीं भौम में परवाली मंदिर में, ऐसे ही हम भी राजश्यामा को प्रणाम करके अपने कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। ऐसा सोच करके 5 बार निज नाम का जप करके, निज नाम जप नहीं, जल्दीबाजी हो जाती है ना हमारी, और काम में जल्दीबाजी नहीं करते हम लोग, खाने में जल्दीबाजी नहीं करते, गपशप करने में जल्दीबाजी नहीं करते हैं, और भी मॉर्निंग वॉक करते हैं तो भी जल्दीबाजी नहीं करते हैं। निज नाम जपने में क्यों जल्दीबाजी, आराम से जपें, धीरे से जपें, राज्य को याद करते हुए कि मूल मिलावन में सिंहासन में राजश्यामा, 5वीं भौम के परवाली मंदिर में सुखसज्जा में राजश्यामा, हम उनके चरणों तले ये भाव लेकर के, तो आराम से आप सोएंगे, नींद भी अच्छी आएगी। अब क्या है कि सुबह उठते उठते नींद के वशीभूत होकर के हम ऐसे सो जाते हैं कि सुबह उठते हैं तो थोड़ी भ्रांति हो जाती है, हम कहाँ सोए हैं, घर के बिस्तर में हैं कि परदेश के बिस्तर में हैं,
हम होटल में हैं कि किसी रिश्तेदार के घर में हैं, भ्रांति हो जाती है ना सुबह उठ करके, जब तक पूरा होश नहीं आता। तो कहाँ दरवाज़ा है, किधर बाथरूम है, कहाँ कपड़े लटका रखे हैं, भ्रांति हो जाती है। फिर थोड़ी सी नींद पूरी खुल जाती है, थोड़े आप होश में आते हैं, तो आपको पक्का हो जाता है कि हो हम तो यात्रा में हैं, घर में नहीं है। भ्रांति मिट जाती है। उजाला आते ही, बत्ती जलाते ही भ्रांति मिट जाती है। ऐसे ही मन की भ्रांति को मिटाने के लिए तारतम का उजाला, तारतम का प्रकाश, निज नाम का जाप बहुत जरूरी है भ्रांतियां मिटाने के लिए। श्री जी कहते हैं भ्रांत माहिनी जिहाँ भाजे नहीं, इसीलिए उठते उठते भी निज नाम का जाप हो जाए। या नित्य दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना, या इसो और धाम वर्णन इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई नाई, भजन बिना सब नरक पच पच मरिए माई। ये भी निज नाम के समान, ये सब चौपाइयाँ निज नाम का ही सारे सब चौपाइयों में। तो ऐसे हम अपने मन की भ्रांतियों को मिटा दें और मन को प्रकाशित करें उजाले से। फिर कहते हैं तिहाँ लगे जाहे नहीं कपट, जो भ्रांति पाले रखते हैं ना उनमें कपट भी होता है। कपट के कारण भ्रांतियां आती हैं। और कपट क्या है कि अंदर कुछ बाहर कुछ, ऐसे भी लोगों में होता है ना, अंदर कुछ छुपा रखा है, बाहर से कुछ बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को कपटी कहा जाता है। कपट से पूर्ण, छल से पूर्ण, छली कपटी ऐसे कहा जाता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि कपट पाले रखोगे तो भ्रांतियां होती रहेंगी, इसीलिए उसको निकाल दो, वो दोष है। जैसे गुण फिरावा के प्रकरण में श्री जी महाराज ने कहा ना कि दुर्गुणों को निकालो, सद्गुणों को भरो, अपने आप को सुधारो, अपनी जीवन शैली को सुधारो। तो कहते हैं कि जहां दुर्गुण दिखलाई देता है उसको हटा दो, जहां कपड़े में दाग दिखलाई देता है हम हटाते हैं, उसको धोते हैं। शरीर में कहीं गंदगी हमको दिखती है तो फट से हमको धो देते हैं, हटा देते हैं। क्यों पालना उसको, गंदगी को पालना ही नहीं चाहिए। तो कहते हैं भेष बनाबो रे अनेक विधना, और कई कई लोग धर्म के क्षेत्र में अनेक प्रकार का वेश धारण करते हैं ना, जैसे जादूगर करते हैं, नाटककार करते हैं, जरी के साथ कभी कभी वस्त्र धारण करना, या कभी कभी ताम झाम का वस्त्र धारण करना, वेश के नाम पर। आप देखिए महाकुंभ का मेला लगता है तो बड़े सारे वेशधारी साधु संत के दर्शन होते हैं। कुछ तो नागा हैं, नंगे हैं, कुछ पहनते ही नहीं हुए, बस अपनी धुनी लगा करके बैठे रहते हैं, राख लगाते रहते हैं बदन में। और कुछ सफेद वस्त्र में दिखा, आधे वस्त्र पहनने वाले भी हैं, कुछ पूरा वस्त्र पहनते हैं, कुछ भगवा वस्त्र में हैं, पर कुछ कुछ ताम झाम में तरह तरह के वस्त्र धारण करके भी। वहां पर तो कुंभ है ना, कुंभ में तो तरह तरह के लोग आते ही हैं। कुछ लोग अपनी सादगी से समाज में प्रभाव डालना चाहते हैं, तो कुछ लोग अपने तामझाम से समाज में प्रभाव डालना चाहते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं तरह तरह का वेश धारण करने से, आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, रोजाना कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है, रोजाना कुछ ना कुछ वो रंगीन स्वभाव दिखा रहे हैं। पण मुके नहीं बे बट्टा, कहते हैं ये सब दिखावा करने से कपट का व्यवहार कभी छूटता नहीं है, अंदर साफ नहीं होता है। अंदर साफ करने के लिए सादगी से रहिए, धोए हुए कपड़े हो, साफ सुथरे कपड़े हो और सादगी पूर्ण कपड़े हो। जीवन को सादा बनाया जाए, जीवन को सरल बनाया जाए, जीवन को स्वच्छ बनाया जाए, जीवन को पावन बनाया जाए। तो देखिए बेहे बट बाटे रे कपट चाले नहीं, फिर दोबारा श्री जी महाराज किसी चीज को रिपीट करते हैं तो उसको जोर लगा रहे हैं। कहीं भी रिपीट होता है ना, जैसे आप देखिए ना, टीचर लोग स्कूल में पढ़ाते हैं ना, तो जब एग्जाम के दिन आते हैं तो कुछ कुछ चैप्टर को टीचर लोग रिपीट करते रहते हैं।
तो चतुर विद्यार्थी समझते हैं कि क्वेश्चन में यही आने वाला है। जो बुद्धू टाइप के विद्यार्थी हैं उनको तो कुछ समझ नहीं होती, पर चतुर विद्यार्थी को समझ आ जाती है कि टीचर बार बार किसी चीज को रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है, ये क्या है कि याद करने जैसी चीज है। तो देखता है क्वेश्चन पेपर में वही आ रहा है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज भी किसी चीज को रिपीट करते हैं, रिपीटेशन जहां पर, क्योंकि वाणी में रिपीटेशन बहुत ज्यादा है। आप देखिए, प्रकाश गुजराती को प्रकाश हिंदी, कलश गुजराती को कलश हिंदी, सिंधी में 3 प्रकरण सिंधी में भी है, हिंदी में भी है। फिर कलश की 12 चौपाई को सनंद, 12 प्रकरण को सनंद में डाल दिया, और कई कई चौपाइयाँ सेम टू सेम चौपाई आप देखिए खिलवत में भी है। फिर खिलवत में अलग अलग प्रकरण में एक ही चौपाई भी कभी कभी आती है घूम करके, श्रृंगार में जा करके भी। तो थोड़ा सा उसमें कुछ भिन्नता जैसे आप दिखलाई देती है, पर चीज वही है, कहना वही चाहते हैं। तो इसका मतलब प्राणनाथ जी बार बार रिपीटेशन करते हैं, इसका मतलब ये मुख्य है, इसको ध्यान रखो, इसको भूलो नहीं, क्योंकि इन चौपाइयों के माध्यम से आत्म जागृति संभव है, परम धाम की प्राप्ति संभव है। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज जोर लगा रहे हैं। तो कहते हैं बेहद बाटे रे कपट चाले नहीं, बेहद के मार्ग में कपट चलेगा ही नहीं। अंदर कुछ रख करके राज्य के पास हम जा नहीं सकते, राखे नहीं रज मात्र, कपट का एक कण मात्र, क्योंकि कण मात्र भी आग की मात्र चिंगारी होगी ना, तो भी वो जल जल करके बहुत सारे चीजों को ध्वस्त कर देती है। आप देखिए, इसीलिए मैं, पुजारी लोग आरती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो मैं देखते रहता हूँ कि वो माचिस का तिनका आरती जलाने के बाद कहाँ फेंक रहा है, क्योंकि मंदिर में तो कारपेट गलीचे बिछे हुए रहते हैं, तो उसको ढंग से नहीं रखा, अगरबत्ती जला करके ढंग से उसने नहीं रखा उसको, तो कभी दुर्घटना भी हो सकती है। आरती आपने जलाई, आरती आपने की, आरती करने के बाद आरती आपने सेक भी लिया, उस आरती को सही ठिकाने आपने नहीं रखा, क्योंकि जब तक बाती जल रही है तो उसको तो जलने देना ही चाहिए, उसको बुझाना नहीं चाहिए। अब पर उसको सही ठिकाने में आपने नहीं रखा, तो कई कई घरों में दुर्घटना भी हो गई है इससे, क्योंकि आग की एक चिंगारी, आग का सदुपयोग करें तो उसी से राज्य की आरती होती है। आग का जरा सा आपने दुरुपयोग किया तो उसी से बहुत कुछ जल करके ध्वस्त भी हो जाता है। तो ऐसे ही मात्र कण मात्र जरा मात्र भी कपट लेकर के हम चल रहे हैं, तो श्री जी कहते हैं बेहद के मार्ग में आपका प्रवेश नहीं होगा, आपको रोक दिया जाएगा। क्योंकि मैंने कल भी प्रवचन में कहा था कि राज्य के पास जो मशीन है वो क्या है, फोटोग्राफी की मशीन नहीं है, एक्सरे की मशीन है। राज्य अंदर देखते हैं, अंदर क्या लेकर के आ रहा है, बाहर से तो सज धज के आ रहा है, परंतु अंदर क्या पाला हुआ है, राज्य पहले उसको देखते हैं। जेने आबो रे ते तो पहले आगमी, श्री जी महाराज कहते हैं जिनको मेरे पास आना है, कपट त्याग करके, छल त्याग करके, दुर्गुणों को त्याग करके, कुसंग को त्याग करके किसी को मेरे पास आना है तो आओ, उनको मैं स्वागत करता हूँ, मेरे पास आए और आकर के मैं जो मार्ग बता रहा हूँ उसका अनुसरण करें। पच्छे ने करूं प्रेम ना पात्र, ऐसे श्रद्धालु त्यागी संयमी, ऐसे जो श्रद्धालु मेरे पास आएंगे तो श्री जी कहते हैं मैं उनको प्रेम का पात्र बना दूंगा। कैसी बात है ना, प्रेम का पात्र बन जाना। आप देखिए कि छत्रसाल महाराज की जो वाणी हम लोग गाते हैं ना, सदा आनंद मंगल में रहिए, तो इसक सुराही प्रेम का प्याला अंतर आत्म छकी रही है। जो अमृत परम धाम में पिलाया जा रहा है, अमृत पिलाने की जो सुराही है वो भी प्रेम की सुराही है, और जिस प्याले में अमृत पिया जाता है वो प्याला भी प्रेम का ही प्याला है। देखिए, प्रेम की सुराही से
प्रेम रूपी प्याला में प्रेम रूपी अमृत डाला जा रहा है, जिसको पी करके सखियां छक रही है, मतलब मस्त हो जाती है, अलमस्त हो जाती है। तो गुरुजी मंगलदास जी ने इसी को अपनी प्रार्थना पुष्पांजलि में कहा, प्रेम रूप मन प्रेम तना प्रेम साज श्रृंगार खेल और रस प्रेम मया प्रेम आहार विहार। प्रेम का रूप, प्रेम का मन, प्रेम का तन, प्रेम का आहार, प्रेम का विहार, प्रेम का खेल, प्रेम का श्रृंगार। देखिए, तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं हम प्रेम पात्र आपको बना देंगे। प्रेम पात्र जो होता है ना, वो कभी द्वेष करता ही नहीं है, उसमें द्वेष की भावना होती ही नहीं है, क्योंकि प्रेम का पात्र बन गया ना, उसमें ऊपर से नीचे तक प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है, अतिरिक्त कुछ है नहीं। ऐसे सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी महाराज हमको बनाना चाहते हैं। भ्रांत माहेली रे महामती भाजवी, इसलिए अंदर की भ्रांतियों को हटाओ, द्वेष को हटाओ और भ्रम को हटाओ। हृदय माहे करबो प्रकाश, और हृदय को तारतम से प्रकाशित करो। तारतम जपते रहने का अर्थ क्या है कि हृदय को प्रकाशित करते रहना। जब जब भी खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम न छोड़े मासूक का जाकी असल हक निस्वत। समय समय पर राज्य को याद करते रहना। पूरा तारतम नहीं जप सके तो राजश्यामा, जहां भी आप उपस्थित हैं राजश्यामा बोलिए, तो भी हृदय प्रकाशित तो होता ही रहेगा। तो कहते हैं कि अंदर उजाला करो, तारतम से ही होगा। अंदर उजाला करने के लिए हमारे पास और कोई साधन तो है नहीं, केवल ये महामंत्र है जिससे हम अंदर को प्रकाशित कर सकते हैं। और अंदर में क्या है कि उजाला भर सकते हैं, अंदर सुगंधी भर सकते हैं। इसी से पछेने देखाड़ू घेर मुख आगला, फिर आपको घर दिखा दिया जाएगा। अपना घर इतने साथ जी 14 भवन में कित जे, ताकारण बालो जी करे रे पुकार, तुम क्यों सूते इत जी। ये घर क्षणिक घर है, ये घर हमारा 100 साल का घर होगा, बहुत ज्यादा हम मान करके चलें तो 100 साल का घर होगा। पर एक अखंड घर है ना, जो कभी नाश नहीं होने वाला आत्मा का घर, परमात्मा का घर। पर आत्मा भी कहती है मेरा घर, जैसे बाप कहता है मेरा घर, तो बेटा भी कहता है मेरा घर। बेटा यार दोस्तों से ऐसे थोड़े ही कहता है कि मेरा बाप का घर है, नहीं बोलता है आओ यार दोस्तों साथियों मेरा घर है। घर में लेकर के आता है, कुछ खिलाता पिलाता है, कुछ खेल खेलता है उनके साथ, पर मेरा बाप का घर है ऐसा नहीं बोलता है। ऐसे ही राज्य का घर है, परंतु आत्माओं का भी तो घर है, ब्रह्म सृष्टि का भी घर है। इसीलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि आपको परम धाम रूपी घर दिखाना है। पर परम धाम रूपी घर दिखाने के लिए परम धाम के तरफ सम्मुख होना बहुत जरूरी है ना। तो सन्मुख परम धाम के तरफ कब होंगे? जब हम राज्य की पूजा में होते हैं। दिन भर तो व्यवहार का कार्य करते हैं, व्यापार का कार्य करते हैं, लोगों से गपशप करते हैं, लेन देन करते हैं, तो राज्य के तरफ सन्मुख नहीं होता है, राज्य से विमुख भी हो जाते हैं। पर शाम सवेरे जो पूजा करते हैं ना, वो राज्य के सन्मुख, साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की ये रीत। कहते हैं ना, ब्रह्म सृष्टि की रीत है कि अपने धनी के सन्मुख हो जाएं, अपने पूर्ण पुरुषोत्तम के सन्मुख हो जाएं। सन्मुख हम कब होंगे? केवल सेवा पूजा में। वो हमारे सामने, हम उनके सामने हैं। सेवा पूजा चाहिए चाहिए, प्रणामी साधना में, प्रणामी ध्यान में सेवा पूजा चाहिए चाहिए। जैसे प्रणामी ध्यान आपको किसी एक हॉल में करा दिया जहाँ राज्य का मंदिर नहीं है, तो ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि हम शून्य का ध्यान नहीं करते, हम जीरो का ध्यान नहीं करते, हम निराकार का ध्यान नहीं करते, हम तो सच्चिद आनंद स्वरूप पर ब्रह्म का ध्यान करते हैं। इसलिए ध्यान की घड़ी में सामने मंदिर होना ही होना चाहिए। वो मंदिर को हम मानते हैं मूल मिलावा का सिंहासन है, और हम मूल मिला में बैठे, तभी हमारा ध्यान लगेगा, तभी हम केंद्रित हो सकते हैं। और ध्यान हम नहीं कर सके किसी कारणवश, क्योंकि ब्रज की गोपियों ने कृष्ण को याद किया, कृष्ण का ध्यान नहीं किया। सब काम छोड़ करके कृष्ण के ध्यान में ब्रज की गोपियां कभी बैठी हो, ऐसा कहीं इतिहास मिलता ही नहीं है।
सब काम करते हुए कृष्ण को याद किया। तो ऐसे ही हम भी सब काम करते हुए परम धाम को याद करें, राजश्यामा को याद करें, वही हमारी भक्ति है। और शाम सवेरे हमको जो सोने का समय है उसको कुछ घटा करके, सोने का समय आपने 8 घंटा निश्चित किया तो 7 घंटा कीजिए, 7 को 6 में लाइए, 7 को 6 में लेकर के आए तो 1 घंटा आपको मिला। सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा राज्य जी को दीजिए। प्रेम से सेवा पूजा गा करके करिए, हृदय से गाइए, तो राज्य के सन्मुख हो जाएंगे। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, ऐसा अनुभव होगा। जेम सोहेलो आबे मारो साथ। प्राणा जी कहते हैं हम कठिन मार्ग नहीं बताएंगे कि आप तपस्या करने जाइए, आप वन में जाइए, भूखे रहिए, प्यासे रहिए, पंचाग्नि तापते रहिए, चांद्रायन व्रत करते रहिए। ऐसे प्राणनाथ जी महाराज ने कोई कठिन मार्ग राज्य को पाने के लिए नहीं बताया। सरल मार्ग, सुविधा युक्त मार्ग, सुगम मार्ग, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मार्ग, एक भक्ति का मार्ग। भक्ति सागर में डूब करके परमात्मा को भजना, और भक्ति में भी महाभक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम को ही लक्ष्य बना करके परमात्मा की भक्ति में खो जाना, उनके हो जाना। और उसके लिए एक ही माध्यम है, सेवा पूजा साधना। इसीलिए आप लोग इस पे विशेष केंद्रित होंगे। प्राणनाथ जी ने पद्मावतीपुरी धाम में अष्टप्रहर की सेवा पूजा कराई, बीतक में हम लोग सुनते ही हैं। वो अष्टप्रहर की सेवा पूजा क्या है कि प्रैक्टिकल, एक तो थ्योरेटिकल होता है ना कि थ्योरी बता देना, एक प्रैक्टिकल उसको जीवन में पग पग में उतारना। तो खुद ही हकी स्वरूप बन करके, मूल स्वरूप बन करके महारानी बाईजी राज को श्यामा स्वरूपा, इस रूप में तेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज सुनाम। इस प्रकार से प्राणनाथ जी निज मूलपति के रूप में, तेज कुमारी श्यामा के रूप में प्रत्यक्ष दर्शन और सुंदर साथ प्रत्यक्ष प्रैक्टिकली परम धाम की सेवा पूजा को पद्मावतीपुरी धाम में प्रयोग कर रहे हैं, उतार रहे हैं। जैसे साइंस में पहले थ्योरी पढ़ाया जाता है, फिर प्रैक्टिकल कराते हैं ना, तो लैब में जा करके, ऐसे ही प्रैक्टिकल प्राणनाथ जी ने पद्मावतीपुरी धाम में बता करके हमें सेवा पूजा साधना की एक पद्धति उन्होंने दी, जिसको हम प्रतिदिन पालन करते आ ही रहे हैं। तो प्राणनाथ जी कहते हैं यही मेरे पास आने का, राज्य के पास पहुंचने का, परम धाम में जागृत होने का सरल से सरलतम मार्ग है। प्यारे सुंदर साथ जी, इसी मार्ग से आप जुड़े रहें, बने रहें, और इसी मार्ग की साधना से आप आत्मा जागृति करते रहें। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ ये प्रकरण 9 चौपाई का प्रकरण था, यहाँ आकर के पूरा होता है। कल से हम लोग राग ढोल धान्या में और एक प्रकरण है, उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मंगल धाम में जो सेवाएं आई हैं, काठमांडू से श्री सुरेंद्र गोयल की तिथि 10 मई को सालू गोयल के द्वारा भंडारे की सेवा प्राप्त हुई, और एक पारायण, गोटा पारायण के लिए भी उन्होंने सेवा दी है। तो उनके प्रति मंगल बधाई। और सुरेंद्र गोयल जी जो कोरोना के दिनों में हमसे जुदा हुए, राज्य के चरणों में पहुँचे, उनके लिए भी श्रद्धांजलि। और 14 मई को गोपाल जी बियानी, एक प्रेमी सुंदर साथ हैदराबाद से राज्य के चरणों में पहुँचे, उनकी तिथि पर उनकी धर्मपत्नी राजवाला बियानी सेवाएं भेज रही है, उनको भी मंगल बधाई। और सीमा आनंद सेठ स्वदेश नैयर, जो अत्यंत गुरु जी की परम शिष्या हैं, उनकी पुत्री और उनके दामाद, ये उनके उस शादी के सालगिरह पर ये 10 मई को ये सेवा प्राप्त हो रही है, उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं। और इसी के साथ सिक्किम निवासी सिक्किम सिंगताम से परमधाम वासी उमाशंकर प्रसाद की पुण्यतिथि पर उनकी धर्मपत्नी हीरामणि देवी और उनकी सुपुत्री संतोषी गुप्ता परिवार की ओर से
भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है। तो ये 11 आज के लिए है। मुंबई निवासी परमधाम वासी रतन जी मोहता की पुण्य स्मृति में उनकी धर्मपत्नी सुलोचना मोहता, सुपुत्र आशीष पुत्र बधु की ओर से भी हमें सेवा प्राप्त हुई है। और आज ही के दिन मुंबई निवासी यहाँ दर्शनार्थ आई श्रीमती रक्षा दिलीप शाह की ओर से भी हमें सेवा प्राप्त हुई है। और इसी प्रकार से जयपुर निवासी वीरेंद्र प्रणामी जी, उषा प्रणामी जी और साथ में प्रफुल्लित कुमार जी, उर्मिला जी और सपरिवार की ओर से भी सेवा प्राप्त हुई है। उन सभी को भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आज की चौपाई हम दोहराने जा रहे हैं जय जयकार के साथ। बोलो सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। भ्रांत माहिली रे महामत भाजबी, हृदय माहे करबो प्रकाश, पछे ने देखाड़ू हेर मुखागल, जे मां सोहेलो आवे मारो साथ, जे मां सोहेलो आवे मारो साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
और जानो बात जी, इस कर्जों से वार करो पिया, सबको साथ जी। सारा सुख Lord,